अपनी स्क्रीन पर फोटो देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज की ये कहानी है शाहरुख खान की। बॉलीवुड के खिलाड़ी हैं ना, एक तरह से आप कहिए। तो इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं, और देखिए ये इनका परिवार है। तो भारत के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो फिल्मों के लिए पागल है। दुनिया में सबसे अधिक करीब 1500 से 2000 के बीच फिल्में भारत में बनती हैं और इनमें से करीब 120 से 140 फिल्में हिंदी में होती हैं। कई आकलनों में ऐसा दावा किया जाता है कि देश भर की करीब 30,000 स्क्रीनों पर 1.5 करोड़ लोग रोज फिल्में देखते हैं। भारत के लोग, चाहे वो देश में रहने वाले हों या फिर विदेश में रह रहे हों, उनमें शाहरुख खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि मुंबई में लोग उनके बंगले को उस तरह देखने आते हैं जैसे वो कोई पर्यटन स्थल हो। कभी कभी शाहरुख खान बंगले के टेरेस पर आकर अपने चाहने वालों को हाथ हिलाकर उनका मन जीत लेते हैं। शाहरुख खान की जड़ें पाकिस्तान के शहर पेशावर से जुड़ी हुई हैं। ये जो पाकिस्तान देख रहे हैं ना, 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। और मशहूर फिल्म पत्रकार अनुपमा चोपड़ा शाहरुख खान की जीवनी किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान में लिखती हैं कि पेशावर में एक मोहल्ला है, ढाकी नाल बंदी। वहाँ एक घर है जहाँ एक जमाने में पृथ्वीराज कपूर रहा करते थे। वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर एक और मोहल्ला है, डूमा गली, जहाँ की एक घर में दिलीप कुमार का जन्म हुआ था। वे लिखते हैं कि इन दोनों घरों के वॉकिंग डिस्टेंस पर एक और मोहल्ले शाह वाली कत्ल की एक पतली गली के मकान नंबर 1147 में सन 1928 में शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद का जन्म हुआ था। जब सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो करीब 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में मीर और उनके भाई गामा भी थे। यह देखते हुए कि उस इलाके की राजनीतिक अशांति मीर की पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है, उनके परिवार वालों ने सन 1946 में उन्हें दिल्ली भेज दिया। और जब सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो मीर ताज मोहम्मद दिल्ली में थे, लेकिन उनका कहने के लिए कोई अपना देश नहीं था, क्योंकि उनकी राजनीतिक गतिविधियों और सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां के साथ उनके नजदीकी के कारण उनके पेशावर जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। 15 वर्ष की आयु में पिता को खोया। आजाद भारत में मीर ताज मोहम्मद ने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद के खिलाफ 1952 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें उनकी हार हुई थी। आजादी के 13 साल बाद उनकी मुलाकात हैदराबाद रहने वाली फातिमा से हुई और जिनसे उन्होंने काफी मशक्कत के बाद विवाह किया। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ। दिल्ली के तलवार नर्सिंग होम में उनका जन्म हुआ था। वह मीर और फातिमा की दूसरी औलाद थी और उस जमाने में दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में रहा करते थे। मोहर बसु शाहरुख की जीवनी लेजेंड आइकन स्टार शाहरुख खान में लिखती हैं, शाहरुख के पिता उन्हें यार कहकर पुकारते थे। शाहरुख खान का बचपन एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के जमाने में बीता। उस समय वो अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे और उन दिनों उनकी दोस्त अमृता सिंह उनके साथ अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने जाया करती थी। ये दोनों पैसे बचाने के लिए अक्सर हॉल में सबसे आगे बैठा करते थे और बाद में उन्होंने सन 1983 में आई बेताब फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। और शाहरुख, उनकी बड़ी बहन शहनाज और अमृता एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। अमृता ने उन्हें तैराकी सिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे उसमें कामयाब नहीं हुए। जब शाहरुख सिर्फ 15 वर्ष के थे तो उनके पिता का कैंसर की बीमारी से निधन हो गया था। स्कूल की शरारतें। सन 1972 में शाहरुख खान का दाखिला दिल्ली के मशहूर सेंट कोलंबस स्कूल में कराया गया। स्कूल में साफ नाखून और छोटे बाल रखने के नियम बहुत सख्त थे। बड़े बाल वाले लड़कों को स्कूल से सीधे गोल मार्केट के पास बाल कटवाने की दुकान पर भेज दिया जाता था। बड़े बाल रखने वाले शाहरुख को अक्सर उस दुकान पर भेजा जाता था। और 11वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते शाहरुख की हिम्मत बढ़ गई थी और एक दिन जब क्लास में बोरियत बढ़ गई तो शाहरुख ने मिर्गी का दौरा आने का नाटक किया। और शिवनाथ झा अपनी किताब शाहरुख खान हिज इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू सुपर स्टारडम में लिखते हैं, शाहरुख जमीन पर गिर पड़े, उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उनके सहपाठियों ने अध्यापक को राजी कर लिया कि शाहरुख को सुईड चमड़ा जूता सुंघाकर ही होश में वापस लाया जा सकता है।
अध्यापक उस समय स्वीड का जूता पहने हुए थे। उन्होंने तुरंत अपना एक जूता उतार कर दे दिया। सारे लड़के शाहरुख को डॉक्टर को दिखाने पर का बहाना बनाकर कक्षा के अध्यापक के उस जूते को समेत निकल लिए। पूरे दिन वो सब स्कूल के बाहर मटर गश्ती करते रहे। उनके अध्यापक को पूरा दिन एक जूते के बिना नंगे पैर बिताना पड़ा। बैरी जॉन की छत्र छाया में अभिनय। शाहरुख को अभिनय का इतना शौक था कि वे दिल्ली की रामलीला कमेटी रामचंद्र छाबड़ा की रामलीला में अभिनय किया करते थे। उन्होंने डेविड लेटरमैन के टीवी कार्यक्रम माई नेक्स्ट गेस्ट में बताया था कि उनका इतना छोटा रोल हुआ होता था कि हनुमान की लाइन सियापति रामचंद्र की के बाद उन्हें सिर्फ जय कहना होता था। शाहरुख को सबसे पहले दिल्ली के एक नाट्यकर्मी और थिएटर आर्ट ग्रुप के संस्थापक बैरी जॉन ने बताया था कि उन्हें फिल्मों में होना चाहिए था। उन्होंने उनके एक नाटक एनी गेट योर गन में काम किया था। शाहरुख उस जमाने में भी अपने अभिनय से लोगों का ध्यान खींच लेते थे। उनके अभिनय में एक कुदरती अंदाज था। हालांकि वो अभी भी अभिनय का काखा गा ही सीख रहे थे, लेकिन उनके साथी मानते थे कि वह बहुत ऊपर जाएंगे। टीएजी के निर्देशक संजय रॉय का कहना था कि शायद शाहरुख खान उस समय के सबसे अच्छे अभिनेता नहीं थे, लेकिन तब भी उनमें एक स्टार बनने के सारे लक्षण थे। उन दिनों भी उनकी शख्सियत में एक जन्मजात उछाल देखने को मिलता था। उन्होंने सबसे पहले एक शॉर्ट फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वन में काम किया। इसको प्रदीप कृष्ण ने निर्देशित किया था और इस फिल्म की हीरोइन थी मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय। इस फिल्म में शाहरुख के सिर्फ 4 सीन थे और उनके किरदार को कोई नाम नहीं दिया गया था। और उस जमाने में शाहरुख दिल्ली के हंसराज कॉलेज में अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बैरी जॉन पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अभिनय के गुर भी सिखा रहे थे। फौजी सीरियल से मिली राष्ट्रीय पहचान। शाहरुख को पहली बार राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली टेलीविजन सीरियल फौजी से, और उस समय शाहरुख एक और सीरियल दिल दरिया में भी काम कर रहे थे और लंच ब्रेक के दौरान फौजी की शूटिंग किया करते थे। मोहर बसु लिखती हैं कि फौजी के ऑडिशन के दौरान शाहरुख का बहुत कठिन टेस्ट लिया गया था। सुबह बहुत तड़के नींद से जगाकर उन्हें 1.5 मील तक दौड़ाया गया था। उसके तुरंत बाद उनका एक बॉक्सिंग मुकाबला करवाया गया था और शाहरुख ने अपने अनुशासन से सबका ध्यान खींचा था। बहुत से लोगों ने बीच में ही दौड़ छोड़ दी थी, लेकिन शाहरुख डटे रहे और शुरू में शाहरुख को एक छोटे रोल के लिए चुना गया था। लीड रोल सीरियल के प्रोड्यूसर कर्नल राज कपूर के बेटे को करना था। इस लिहाज से शाहरुख बहुत भाग्यशाली थे कि वो सही समय पर सही जगह थे। फौजी की लेखिका और अभिनेत्री अमीना शेरवानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि फौजी का एक एपिसोड बनाने में 2 लाख रुपए लगते थे, जो उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी। द प्रिंट को दिए इंटरव्यू में शेरवानी ने बताया था कि मुझे याद है कि सेना को हमें शूटिंग के लिए स्टैंड गन और दूसरे उपकरण देने थे, लेकिन उन्होंने हमें हाथ तक लगाने नहीं दिया। हमने किसी तरह एक कमांडो से टूटी हुई स्टैंड गन का इंतजाम करवाया। हमने उसके एल्यूमिनियम के 12 सांचे बनवाए, जो कि बिल्कुल असली जैसे दिखाई देते थे। एक दिन हम उन हथियारों को ऑटो में ले जा रहे थे कि एक पुलिस वाले ने हमें रोक लिया। ये तो गनीमत थी कि हम पहले दिल्ली पुलिस के एक फिल्म बना चुके थे, इसलिए पुलिस कमिश्नर को पता था कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी सबसे चुनौती थी शाहरुख को अपने बाल कटवाने के लिए राजी करवाना। वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से वो इसके लिए राजी हुए, लेकिन फौजी को सूट होते हुए देखना एक सुपरस्टार के उदय को देखने की तरह था। बाहरी वेशभूषा और रूप की अनदेखी। जब शाहरुख अभिनय के मौके तलाशने मुंबई गए तो उनकी जिम टोन्ड बॉडी नहीं हुआ करती थी। चमत्कार फिल्म में शाहरुख के निर्देशक रहे राजीव मेहरा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उन दिनों शाहरुख खान अपने लुक पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। उन दिनों उनके पास अपने बालों के लिए जेल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो अपने बाल को कैमलिन गोंद और पानी से चिपकाते थे। उनकी आंखों के चारों तरफ गड्ढे हुआ करते थे, क्योंकि वो रात 2 बजे से पहले कभी सोने नहीं जाते थे। प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन दिनों शाहरुख के बाल रूखे सूखे होते थे। वह फिल्मी हीरो जैसे कतई नहीं दिखते थे। आमिर और सलमान की तरह उनकी त्वचा का रंग भी गोरा नहीं था और उस समय तक किसी भी टेलीविजन स्टार ने फिल्मों में सफल एंट्री नहीं ली थी, लेकिन उनका टेलीविजन रिज्यूमे उनके लिए वरदान साबित हुआ और अपनी व्यवस्थित शख्सियत के बावजूद उनके पास तेजी से फिल्मों के ऑफर आने लगे। गौरी छिब्बर से शादी। शाहरुख की गौरी छिब्बर से पहली मुलाकात तब हुई जब वो 18 साल के थे और गौरी सिर्फ 14 साल की थी। वो पंचशील पार्क के बहुत समृद्ध परिवार से आती थी और शाहरुख उनके हिस्ट्री के नोट्स बनाने में उनकी मदद करते थे। उन्होंने उन्हें ड्राइविंग भी सिखाई थी।
गौरी के माता पिता ने उनकी शाहरुख के साथ शादी का विरोध किया था, लेकिन शाहरुख आखिरकार उन्हें मनाने में कामयाब हो गए। दोनों की हिंदू रीति रिवाज और कोर्ट मैरिज दोनों तरह से शादी हुई थी। मोहर बसु लिखते हैं कि शादी के अंदाज अंजाम तक पहुंचते पहुंचते शाहरुख गौरी के घर वालों के प्रिय बन चुके थे। गौरी के घर वालों से रिश्ता में सुधार का पहला संकेत तब मिला जब गौरी की मां ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम देखने में इतने अच्छे हो। और जब विदाई का समय आया तो गौरी कार में बैठते ही रोने लगी। उनकी माँ पिता भाइयों ने भी रोना शुरू कर दिया। शाहरुख ने अचानक गंभीर होते हुए कहा, अगर आप लोगों को गौरी के जाने पर इतना दुख है तो आप उसे अपने पास रखिए, मैं उससे मिलने आता रहूंगा। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने बनाया इन्हें स्टार। तो आप देखेंगे कि बॉलीवुड में शाहरुख की पहली फिल्म थी दीवाना, लेकिन जिस फिल्म में उन्हें राष्ट्रीय पहचान दी वो थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सन 2001 में इस फिल्म ने एक हॉल में लगातार चलने वाली शोले का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। शोले लगातार 5 सालों तक चली थी। एक अनुमान के अनुसार दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि साउंड ट्रैक की करीब 2.5 करोड़ कॉपियां बिकी थी। अनुपमा चोपड़ा ने लिखा, जब जब इस फिल्म ने कोई भी मील का पत्थर पार किया, पहले 5 साल, फिर 100 हफ्ते, फिर आप देखिए 10 साल, और हर बार इस मौके को कवर करने के लिए पत्रकारों का एक जमघट मराठा मंदिर पर जमा होता था। इस बीच शाहरुख की कई ब्लॉकबस्टर्स आई, उनके 2 बच्चे पैदा हुए। आदित्य चोपड़ा की शादी हुई, तलाक भी हो गया। काजोल की भी शादी हुई, उनकी एक बेटी भी हो गई। वो 3 सालों के लिए फिल्मों से रिटायर्ड हो गई। उनकी पर्दे पर वापसी हुई, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे लगातार एक हॉल में चलती रही। महिलाओं के बीच लोकप्रियता। सन 1997 में आई शाहरुख खान की फिल्म दिल तो पागल है में भी जबरदस्त हिट हुई और इससे शाहरुख को फील गुड सिनेमा का पोस्टर बॉय बना दिया। शाहरुख ने अपनी भूमिकाओं और शख्सियत से महिलाओं के बीच अपनी खूब पैठ बना ली और शाहरुख को अपनी पत्नी के जमीन छू रहे ड्रेस का कोना पकड़ने में कोई परहेज नहीं था। वो रसोई में अपनी प्रेमिका के मां के काम में हाथ बटाते हुए बहुत सहज दिखते थे। लड़कियों के लिए कार का दरवाजा खोलना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। ताक्षी मेहता ने वोग इंडिया के जून 2002 के अंक में 30 इयर्स ऑफ शाहरुख खान लेख में लिखा, खान महिलाओं को पुरुषों की ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर की दृष्टि से नहीं देखते, उनकी आंखों में उनके लिए हमेशा नरमी रहती है। जब हैरी मेट सेजल के प्रमोशन के दौरान दिए गए इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था, मुझे पता है कि औरतों का सम्मान कैसे किया जाता है। माधुरी दीक्षित ने एक बार उनके बारे में कहा था, वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अच्छे शख्स हैं और अच्छे होने से मेरा मतलब उनके शरीफ होने से है। वो फिल्म के सेट से तब तक नहीं जाते जब तक कि वो ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि उनके साथ काम कर रही महिला कलाकार शूट के बाद सुरक्षित अपने घर के लिए निकल गई। और शाहरुख का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो दिलीप कुमार के अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ के नियंत्रण के लिए तैनात मुंबई पुलिस के एक सिपाही को सलाम कर रहे थे। फ्लॉप फिल्मों के बाद वापसी। शाहरुख ने कभी हाँ कभी ना, कोयला, परदेस, अशोका, कभी खुशी कभी गम, वीर ज्यादा जैसी हिट फिल्में दी और वहीं रॉ 1, डॉन 2, फिर भी दिल हिंदुस्तानी और जीरो जैसी फिल्मों के फ्लॉप होने से इस चर्चा को बल मिला कि शाहरुख का सर्वश्रेष्ठ बीत चुका, लेकिन हर बार उन्होंने एक हिट फिल्म देकर जबरदस्त वापसी भी की। उनके बारे में कहा गया कि वो बॉलीवुड के टेफ्लॉन मैन हैं जिन पर नाकामयाबी चिपकती नहीं है। सन 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसी साल लंदन के मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम में उनकी मॉम की मूर्ति भी बनाई गई थी। फिल्म माई नेम इज खान ने भी शाहरुख को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मशहूर लेखिका पाओलो को एलो ने एक्स पर लिखा, शाहरुख खान बादशाह लीजेंड दोस्त हैं और इस सब से बढ़कर वो बहुत बड़े अभिनेता हैं। पश्चिम में वो लोग उन्हें नहीं जानते और उन्हें मैं सलाह दूंगा कि वो उनकी फिल्म माई नेम इज खान देखें। विवादों में भी शाहरुख खान रहे। सन 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच के बाद शाहरुख खान ने कथित रूप से सुरक्षा कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद उनके वानखेड़े स्टेडियम में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि बाद में शाहरुख खान ने सफाई दी कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि सुरक्षा कर्मी उनके बच्चों, उनके दोस्तों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। और इससे पहले जयपुर की एक अदालत ने एक आईपीएल मैच के दौरान सार्वजनिक रूप से सिगरेट पीने के आरोप में उन्हें तलब किया था। उन पर आरोप था कि वो हजारों दर्शकों के सामने सिगरेट पी रहे थे, जिसे पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा था। सन 2021 में शाहरुख खान के बेटे आयरन खान को ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद पर उन पर ये आरोप सही साबित नहीं हुए थे। और सन 2023 में जब शाहरुख की फिल्म पठान रिलीज हुई तो एक गाने में फिल्म की हीरोइन दीपिका
कौड़ की पोशाक पर कुछ लोगों नेताओं ने आपत्ति उठाई थी। कई दक्षिणपंथी तत्वों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने तक की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की लोकप्रियता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। चक दे इंडिया में शानदार अभिनय किया था। उनकी एक और फिल्म ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो है चक दे इंडिया। अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं कि कमल हसन की हेराम का छोटा रोल छोड़ दें तो शाहरुख ने पहली बार सन 2007 में आई चक दे इंडिया में किसी फिल्म में एक मुस्लिम चरित्र निभाया था, लेकिन इस फिल्म में भी हम शाहरुख खान को कभी नमाज पढ़ते नहीं देखते। पूरी फिल्म के दौरान वो पश्चिमी कपड़े पहनते। मेरा मानना है कि चक दे में शाहरुख खान ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। भारत के सबसे बड़े रोमांटिक स्टार ने इस फिल्म में कोई इश्क नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में भी उनका इश्क था। वो इश्क था हॉकी से, देश से और जीत से। जब सन 2007 में भारत ने T20 विश्व कप जीता था, तो भारत की हर सड़क पर इस फिल्म का टाइटल ट्रैक सुनाई पड़ा था, मानो वो कोई दूसरा राष्ट्रगान हो। शाहरुख खान के बारे में कहा जा सकता है कि वो बॉलीवुड और भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने जिस हद तक दुनिया में हिंदी फिल्मों की पहुंच को विस्तार दिया, उतना शायद किसी भी अभिनेता ने नहीं दिया। तो यही कहानी है किसकी? शाहरुख खान की। धन्यवाद।